एक प्लेट मटन करी 250 रुपए की है, 200 की नहीं। 200 में तो बस करी मिलेगी, रोटी नहीं। ये क्या बात कर रहे हो तुम? हम तो यहाँ रेगुलर आते हैं। कल तक तो 200 रुपए की मटन करी थी, ये अचानक से 250 कैसे हो गई? हाँ, तो इतनी महंगाई बढ़ गई है। एक तो तुम गरीबों को 250 में मटन करी और रोटी मिल रही है, उसके बाद भी तुम्हें चाहिए कि 250 नहीं 200 का मिले। खाना है तो खाओ, वरना चलते बनो, बाकी कस्टमर को मत भड़काओ। 250 की मटन करी भी हम ले लेते, लेकिन जिस तरह से अभी तुमने बात की है ना, अब तो हम यहाँ आज के बाद नहीं आएंगे। हाँ भाई, सही कह रहे हो। चलो यहाँ से चलते हैं, बात करने की तमीज तो है नहीं, चले हैं मटन करी बेचने। चलो दोस्त, यहाँ से चलते हैं, कुछ और खाने के लिए देखते हैं। जाओ जाओ, गांव में कुछ और खाने को होगा तब ना देखोगे। घूम फिर कर यहीं आओगे। तभी दोनों जाने लगते हैं और रास्ते में सरपंच भी खेतों में काम देख रहा था। तभी वो दोनों की बातें सुन लेता है। अब क्या करें, कहाँ खाने जाएं? इस मटन करी में तो एकदम लूट मचा रखी है, अब क्या खाएंगे? ये सब सुनकर सरपंच पीछे से दोनों लोगों को बुलाता है। अरे सुनो, तुम लोग जरा सा यहाँ आना। क्या हुआ सरपंच जी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने सुना तुम कुछ महंगी मटन करी जैसा कह रहे थे। गांव में तो एक ही जगह मटन करी मिलती है, मेरी दुकान पर, लेकिन मैं तो महंगा नहीं देता। क्या सरपंच जी, कल तक आप मटन करी 200 में देते थे, वही मटन करी आज आप 250 में दे रहे हो। महंगा करने के बाद भी कह रहे हो कि महंगा नहीं हुआ। क्या कहा? 250 में? कुछ तो गड़बड़ है। लगता है ये बिहारी पैसे के घपले के लिए मेरे पीछे पीछे 250 में मटन करी बेच रहा है। हाँ, तभी मैं सोचूं, एक दिन में 50 रुपए कैसे बढ़ गए। जाओ जाओ सरपंच जी, अपनी दुकान का थोड़ा ध्यान रखो, वरना सारे कस्टमर आना बंद कर देंगे, इतना महंगा दोगे तो। चलो अब हम चलते हैं, हम तो आज के बाद तुम्हारी मटन करी खाने नहीं आ रहे। ये सारी बातें सुनकर सरपंच गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आग बबूला हो जाता है। फिर वो अपनी दुकान चला जाता है। बिहारी, ये क्या सुनने में आ रहा है मुझे? तू यहाँ एक प्लेट मटन करी 250 में बेच रहा है। तुझे मेरी ही दुकान मिली है अपना मुनाफा करने के लिए? सरपंच जी, इसमें मेरा मुनाफा कहाँ है, ये तो आपका ही मुनाफा है। मैं तो आपको बताने ही वाला था, लेकिन लगता है आपको बताने से पहले ही सब पता चल गया। हाँ, अब तू मुझे जरा बता, इसमें मेरा मुनाफा कैसे है? सरपंच जी, जब हम 200 की मटन करी देते हैं तो हमारा मुनाफा 100 का होता है, लेकिन 250 की मटन करी में हमारा मुनाफा 150 का हो रहा है। और सुबह से कस्टमर यहाँ खाने आ भी रहे हैं। आपको तो पता ही है, गांव में हमारी ही दुकान है, तो लोग जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए तो ये महंगा ही पड़ रहा है, जिस वजह से वे लोग आना बंद कर रहे हैं। सरपंच जी, एक दो लोगों के आने या ना आने से क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी मुनाफा इतना हो रहा है कि एक दो अगर नहीं भी आएंगे तो भी रोज से ज्यादा मुनाफा होगा। यहाँ दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ चाय की टपरी पर किशोर, उसका दोस्त और गांव का एक आदमी बैठे हुए थे। आज सुबह सुबह मैं देसी ढाबे पर गया था, बताओ इतनी लूट मचा रखी है। 250 रुपए में एक प्लेट मटन रोटी दे रहे हैं। हाँ, हम भी अभी वहीं से आ रहे हैं। हमने भी जब सुना कि 250 रुपए प्लेट है तो हम वहाँ से चले आए। लेकिन अब हम क्या खाएं, हमें भूख भी लग रही है और गांव में कोई दुकान भी नहीं है। तुम तो फिर भी चले आए, मैं तो सुबह गया था, इतना भूखा था कि मजबूरी में 250 रुपए की प्लेट ही खानी पड़ी। और यही बात का तो बिहारी और सरपंच मिलकर फायदा उठा रहे हैं कि मजबूरी है, लोग तो खाएंगे ही, चाहे महंगा दो या सस्ता। हाँ, सही कह रहे हो। गांव में किसी को तो खाने पीने की और भी चीजों की दुकान खोलनी चाहिए। हाँ, तो तुम ही खोल दो ना। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पापा एक समय में पूरे गांव में अपनी मटन रोटी के लिए मशहूर थे। उनके जैसी मटन रोटी कोई नहीं बनाता था। तुम उनसे बात करो, मटन रोटी बनाना सीखो और ठेला लगा दो। पर पापा ने ठेला बंद क्यों कर दिया? अगर वो इतना अच्छा बनाते थे तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बंद करना पड़ा? ये तो अब गांव में कोई नहीं जानता कि ऐसा क्या हुआ था। ये तो अब तुम्हारे पापा ही बताएंगे।